एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को वही छोटी लड़की दिखाई जाती है और वो गोकू से कहने लगती कि हम दोनों की एज तो सेम ही है, तो आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो। और गोकू उसे बताने लगता है कि ये सब मेरी ट्रेनिंग का ही नतीजा है, लेकिन उस छोटी बच्ची को ट्रेनिंग का मतलब ही मालूम नहीं था। और गोकू मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मैं इसे ट्रेनिंग का मतलब कैसे समझाऊं। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। और तभी वो लड़की नोटिस करती है कि गोकू के कान राउंडेड नहीं थे, जिस वजह से वो गोकू की रेस पूछने लगती है। और गोकू उसे बताने लगता है कि वो एक साइयन है। और ये शब्द सुनने के साथ ही वो लड़की और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, जिस वजह से वो गोकू से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन से वर्ल्ड से बिलोंग करते हो। लेकिन सुप्रीम काय और गोकू उसे इस बात का जवाब नहीं दे सकते थे। और तभी ग्लोरियो बीच में कहने लगता है कि ये लोग सेकंड वर्ल्ड से हैं। और सुप्रीम काय भी उसकी तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि तुम सचमुच में काफी ज्यादा बहादुर हो। और गोकू कहने लगता है कि साथ ही तुम जरा सी बेवकूफ भी हो। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि अगर वो बॉम्ब मेरा काम कर जाता तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं थी। जिस सब के चलते ग्लोरियो इन लोगों को चलने को कहने लगता है। और वो लड़की इन लोगों से पूछने लगती है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। और गोकू उसे बता देता है कि वो लोग कैसल की तरफ जा रहे हैं। जिस वजह से वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम्हें कैसल के अंदर क्या काम है। लेकिन सुप्रीम काय कहने लगते है कि वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। जिस सभी के चलते वो तीनों ही आगे बढ़ जाते हैं। जिस सब के चलते वो छोटी लड़की कहने लगती है कि कैसल का रास्ता तो मुझे भी पता है। और दूसरी तरफ गोमा के गुंडे सचमुच में काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि एक छोटा बच्चा आकर उन लोगों की पिटाई लगाकर चला गया। और गोमा की आर्मी का जनरल उन लोगों को ढूंढने के लिए एक ऑर्डर जारी कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लड़की इन लोगों का ही पीछा कर रही थी। और रास्ते में चलते समय गोकू कहने लगता है कि उसे सचमुच में काफी ज्यादा भूख लग रही है। और तभी वो लड़की अपने बैग से निकालकर एक राइस बॉल गोकू को दे देती है, जिस वजह से गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिस सब के बाद गोकू उसे अपने साथ आने से नहीं रोकता। और सुप्रीम काय भी उस लड़की से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और वो लड़की अपना नाम पेंजी बताती है। और गोकू कहने लगता है कि ये सचमुच में काफी ज्यादा वियर्ड नेम है। और वो लड़की गोकू से अपना नाम पूछने लगती है। और वो उसे बताने लगता है कि मेरा नाम गोकू है। और वो लड़की कहने लगती है कि अभी अभी तुम मेरे नाम का मजाक बना रहे थे, तुम्हारा खुद का नाम ही सचमुच में काफी ज्यादा अजीब है। और तभी गोकू कहने लगता है कि मेरा एक दूसरा नाम भी है, जो कि है कैकरॉट। जिसके चलते पेंजी सोचने लगती कि आखिर किसी के दो नाम कैसे हो सकते हैं। साथ ही वो दोनों नाम ही काफी ज्यादा अजीब थे और डीमन रेलम के अंदर कोई भी ऐसे नाम नहीं रखता। जिस सब के चलते पेंजी गोकू से पूछने लगती है कि आखिर वो कौन सी मैजिक ट्रिक कर सकता है। और गोकू कहने लगता है कि कौन सी मैजिक ट्रिक। और पेंजी गोकू को बताने लगती है कि सभी लोग डीमन वर्ल्ड के अंदर मैजिक यूज कर सकते हैं। और गोकू अब उसे ना नहीं कह सकता था, जिस वजह से वो अपनी जबान को अपनी नाक पर अड़ाने लगता है। और पेंजी गोकू से कहने लगती है कि ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। और गोकू उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें मैजिक आता है तो तुम खुद ही दिखा दो। जिस वजह से पेंजी सामने रखे हुए पत्थर को हवा में उड़ाने लगती है, लेकिन वो इस पत्थर को जरा सा हिला ही पाती है, यानी कि उसे भी पूरी तरह से मैजिक यूज करना नहीं आता। लेकिन गोकू तो इतना देखकर ही उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था, जिस वजह से वो पेंजी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और पेंजी बताने लगती है कि उसका असली इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है। और तभी पेंजी सुप्रीम काय से कहने लगती है कि तुम तो उसी बंदे की तरह दिखते हो जो कि गोमा के साथ रहता है। लेकिन सुप्रीम काय उसे कैसे बताते कि वो उसी का छोटा भाई है। और पेंजी कहने लगती है कि सभी कायस तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सुप्रीम काय कहने लगती है कि हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं। जैसे जैसे पेंजी को इन लोगों पर शक होने लगता है। और पेंजी कहने लगती है कि तीनों डीमन वर्ल्ड के अंदर ये सबसे घटिया जगह है, तो अब तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और अब तो यहाँ पर ग्लोरियो का भी दिमाग खराब होने लगता है, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, बेवकूफ लड़की, जरा चुप हो जाओ, तुम्हारे सवालों से मैं थक चुका हूँ। और थोड़ी बहुत बहसबाजी करने के बाद ये लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। और तभी इन लोगों के सामने दो रास्ते आ जाते हैं, जिसके चलते पेंजी इन लोगों को शॉर्टकट वाले रास्ते से ले जाने लगती है। और रास्ते में पेंजी गोमा की काफी ज्यादा बुराई करने लगती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि डबोरा उससे काफी ज्यादा अच्छा किंग था। गोमा बिना वजह लोगों से उनकी जिंदगी के साल छीन रहा है, मैं तो उसे अपनी जिंदगी का एक भी साल नहीं देने वाली। साथ ही मैं उस जैसे बेवकूफ को एक पैसा भी नहीं देने वाली। एक डीमन सिर्फ 1000 साल ही जी सकता है, और अगर तुम उसकी जिंदगी के 9 साल कम कर दो तो कैसे ही मजा आएगा। और ये बात सुनने के साथ ही गोकू पूछने लगता है कि आखिर तुम कितने साल की हो। और पेंजी उसे बताती है कि वो अभी तक सिर्फ 82 की ही है। और ये बात सुनने के साथ ही गोकू का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो उससे सचमुच में काफी ज्यादा छोटा था। और कुछ देर तक आगे बढ़ने के बाद ये लोग फाइनली कैसल तक पहुंच ही जाते हैं। और किंग का कैसल देखने के साथ ही गोकू कहने लगता है कि मुझे तो ये किंग का कैसल नहीं लग रहा। और पेंजी गोकू की ये बात सुनने के साथ ही काफी ज्यादा भड़क जाती है। पेंजी कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा रूड हो, हमारा डीमन रेलम सबसे ज्यादा गरीब है, तो इस हिसाब से ये कैसल इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जिसके चलते सुप्रीम काय पूछने लगते कि आखिर यहाँ के किंग कैसे हैं। और ग्लोरियो ने बताने लगता है कि वो बिल्कुल एक माफिया की तरह है। लेकिन ये बात सुनने के साथ ही पेंजी फिर से भड़क जाती है। पेंजी बताने लगती है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को ही सजा देते हैं और वो कभी भी किसी अच्छे इंसान का बुरा नहीं करते। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को गोमा का कैसल दिखाया जाता है। वहाँ पर एक औरत डेंडे को लोरी सुना रही थी
और गोमा कहने लगता है कि हमें इसके साथ अच्छी तरीके से रहना होगा, क्योंकि जब ये नेमेकिन बड़ा हो जाएगा तो ये हम लोगों के लिए नए ड्रैगन बॉल्स बनाएगा, और इसी वजह से तुम्हें इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना होगा ताकि फिर से बड़ा होने पर ये हम लोगों का दोस्त बन जाए। और दूसरी तरफ कैसल के बाहर पहुंचने के साथ ही ग्लोरियो पेंजी से कहने लगता है कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन पेंजी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। और अब कैसल के गेट पर पहुंचने के साथ ही सभी गार्ड्स ग्लोरियो को रोक लेते हैं। वो ग्लोरियो को तो पहचान चुके थे, लेकिन सुप्रीम काय और गोकू उन दोनों के लिए अनजान थे। साथ ही वो ग्लोरियो को एक बदतमीज भी कहने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पेंजी आकर उन दोनों को ही डांटने लगती है और वो दोनों सिपाही पेंजी को देखने के साथ ही डर जाते हैं और वो उसे माफी मांगते हुए कहने लगते हैं कि प्रिंसेस हमें माफ कर देना। और अब हम समझ ही चुके हैं कि आखिर वो किंग को डिफेंड क्यों कर रही थी, क्योंकि किंग उसका बाप है। जिस सबके चलते पेंजी उन सिपाहियों को डांटने लगती है। पेंजी कहने लगती है कि तुम्हारे रूड बिहेवियर की वजह से लोग डैड को माफिया कहते हैं, जिस सबके चलते इन लोगों को अंदर भेजा जाता है। और राजा ग्लोरियो से कहने लगता है कि तुमने कहा था कि तुम किसी ऐसे को लेकर आओगे जो कि मार्जिन बू को भी हरा सकता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन राजा कहने लगता है कि ये दोनों बच्चे मार्जिन बू को कैसे ही हरा पाएंगे। और तभी सुप्रीम काय कहने लगते हैं कि मैं गोकू जितना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन गोकू आराम से गोमा को हरा सकता है। और तभी पेंजी अपने डैड को बताने लगती है कि ये दोनों सचमुच में काफी ज्यादा ताकतवर हैं। गोकू ने अकेले ही गोमा की पूरी आर्मी का सामना किया था, साथ ही गोकू ने उन्हें मसल कर भी रख दिया। जिस सब के चलते पेंजी अपने डैड से पूछने लगती है कि आखिर आपने गोकू को यहाँ पर क्यों बुलाया है। और राजा कहने लगते हैं कि मैंने ही ग्लोरियो को ऐसा करने को कहा था, जब गोमा हार जाएगा तो मैं डीमन वर्ल्ड का नया राजा बन जाऊंगा, और अगर गोकू ने गोमा को हरा दिया तो वो अपनी बेटी की शादी गोकू से करवा देगा। और पेंजी बताने लगती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तभी गोकू कहने लगते हैं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। और ये बात सुनने के साथ ही पेंजी और राजा का दिमाग ही खराब हो जाता है और वो लोग गोकू से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर जल्दी शादी हो जाती है। लेकिन तब सुप्रीम का उन लोगों को पूरी कहानी बताने लगते हैं कि कैसे गोमा ने उन लोगों को बच्चा बना दिया, साथ ही वो उसके साथी को भी लेकर भाग गए। हम यहाँ पर हम लोगों के साथी को ढूंढने आए हैं और साथ ही हम लोग यहाँ के ड्रैगन बॉल से विश मांगकर बड़े होना चाहते हैं। और राजा सुप्रीम का ऐसे कहने लगता है कि इस सब के लिए तो तुम्हें टामागामी से लड़ना होगा, जो कि सचमुच में काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन फिर राजा सोचने लगता है कि जो मार्जिन बू को हरा सकता है उसके तामागामी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस सब के चलते राजा कहने लगता है कि मैं तुम लोगों की मदद जरूर करूंगा, लेकिन इस सबसे पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना है। राजा अब अपनी आर्मी से कहने लगता है कि इस आदमी का नाम गोकू है और ये सिर्फ दिखने में ही बच्चा है। तुम लोगों को इससे लड़ाई करनी होगी, लेकिन लड़ाई के बीच में हथियार का इस्तेमाल मत करना। लेकिन गोकू कहने लगता है कि इन लोगों को जो यूज करना है इन्हें करने दो, हथियारों के साथ मेरी तो और भी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। और मैदान में उतरने के साथ ही गोकू पूरी आर्मी को ही उड़ा देता है। साथ ही जब कुछ लोग जब गोकू पर अटैक करते हैं तो वो सुपर सैयन के अंदर भी तब्दील हो जाता है। और अपनी आर्मी की इतनी बुरी हार देखने के बाद राजा इन लोगों को एक प्लेन लाकर देता है, लेकिन उस प्लेन की हालत सचमुच में काफी ज्यादा बुरी थी। और सुप्रीम काय राजा से कहने लगते हैं कि हम लोगों के कुछ नए साथी भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो क्या तुम उन्हें यहाँ पर लाने में हमारी मदद कर सकते हो। और तभी राजा एक पोपट जैसे दिखने वाले बंदे को वहाँ पर बुला लेते हैं, लेकिन वो आदमी जरा सा आलसी था, लेकिन फिर भी वो अर्थ की लोकेशन गोकू से ले लेता है। जिस सब के चलते अब पेंजी भी गोकू के साथ जाने को जिद करने लगती है, क्योंकि इन लोगों की शिप की हालत जरा सी बुरी थी और अगर शिप के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो पेंजी उसे सही कर देगी। और शिप के अंदर बैठने से पहले सुप्रीम काय गोकू से कहने लगते हैं कि मुझे ग्लोरियो पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने तो कहा था कि राजा ने हम लोगों को बुलाया है, लेकिन किंग को तो हमारे बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। साथ ही किंग को ये भी नहीं मालूम था कि हम लोग बच्चे बन चुके हैं। लेकिन गोकू कहने लगता है कि हम लोगों का इस चीज से क्या ही लेना देना, हम लोगों की प्रायोरिटी तो डेंडे को ही बचाना है। जिस सब के चलते ये लोग शिप के अंदर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं और गोकू पूछने लगता है कि आखिर हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पर कब तक पहुंचेंगे। और ग्लोरियो से बताने लगता है कि करीब 4 दिनों के अंदर, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बीते थे और वो शिप वहीं पर क्रैश हो जाती है। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।